ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 13 मई 2026 के इस गहरे और रूहानी मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति जी। आज का दिन और आज की ये शिव बाबा के महावाक्य दोनों ही बहुत विशेष है। बिल्कुल, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में होते हैं ना, तो बाबा के ये शब्द हमारे लिए एक ठंडी छांव की तरह काम करते हैं। तो आज हम बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से इन महावाक्यों की गहराई में जाएंगे। हाँ, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ इन बातों को सुने नहीं, बल्कि अपने भीतर उस ईश्वरीय उपस्थिति को महसूस करें, बाबा की वाइब्रेशंस को महसूस करें। एकदम सही कहा। तो शुरुआत करते हैं आज की मुरली के मुख्य सार से, जिसे हम प्यार से मीठे बच्चे कहते हैं। बाबा ने आज शुरुआत में ही बहुत बड़ा स्वमान दिया है। बाबा ने कहा है कि हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज मिली है, इसलिए हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्रधारी, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर लोगों के मन में शास्त्रों वाली वो छवि उभर आती है, जहां विष्णु जी या कृष्ण जी की उंगली पर एक सुदर्शन चक्र घूम रहा है। हाँ, एक ऐसा चक्र जो किसी का भी गला काट सकता है। बचपन से हमने सीरियल्स में और कहानियों में यही तो देखा है। बिल्कुल देखा है, लेकिन बाबा ने इसका इतना रूहानी और इतना गहरा अर्थ हमें समझाया है। स्वदर्शन मतलब स्वयं का दर्शन, अपने आत्मा के उस अनादि और सत्य स्वरूप को देखना। और ये चक्र क्या है फिर? ये चक्र है समय का चक्र, आदि, मध्य और अंत का ज्ञान। जब आत्मा को ये समझ आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और ये पूरी सृष्टि का नाटक कैसे चल रहा है, तो वो ये ज्ञान का चक्र अपनी बुद्धि में घुमाती है। वाह! तो मतलब ये कोई हिंसक हथियार नहीं है जो बाहर किसी को नुकसान पहुंचाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे अंदर के अज्ञान को, हमारे अंदर के अंधकार को काटता है। लेकिन एक बात है, ब्रह्मांड का इतिहास, समय का चक्र, सतो प्रधान से तमो प्रधान होने की यात्रा, ये सब बहुत विशाल विषय हैं। इस अनंत चक्र को अपनी इतनी छोटी सी बुद्धि में संभाल लेने की बात थोड़ी भारी नहीं लगती? मतलब क्या ये एक बौद्धिक बोझ जैसा नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। सतह से देखने पर ये किसी को भी जानकारी का एक बहुत बड़ा पहाड़ लग सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये कोई स्कूल या कॉलेज की सांसारिक विद्या नहीं है जिसे हमें रटना है। हाँ, रटने वाली बात तो बाबा कभी कहते ही नहीं है। सही कहा। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये दुनिया एक बेहद का ड्रामा है और हर आत्मा अपना अपना एक निश्चित पार्ट बजा रही है, तो ये ज्ञान फिर बोझ नहीं रहता, वो एक समझ बन जाती है। बिल्कुल, ये एक दिव्य दृष्टि बन जाता है। इस दृष्टि से देखने पर हर परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों ना हो, एकदम स्पष्ट नजर आने लगती है। इस चक्र को जानने का सीधा सा अर्थ है ये समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक तय चक्र का हिस्सा है। मतलब ये नजरिया बदलने की बात है, जिससे जीवन का सारा बोझ, सारी चिंताएं हल्की हो जाती हैं। एक तरह से कहें तो हमें पूरे ड्रामा का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, बर्ड्स आई व्यू। जब हम ऊपर से देखते हैं तो नीचे की छोटी छोटी उलझनें हमें परेशान नहीं करती, हम हर चीज को साक्षी होके देख पाते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, आज बाबा ने ना एक बड़ा ही रोचक प्रश्न सामने रखा है। हम रोज देखते हैं कि बाबा कैसे साधारण जीवन के उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। हाँ, बाबा की यही तो खूबी है, वो बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। जी, तो प्रश्न ये है कि रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? और इसका जो उत्तर बाबा ने दिया है वो है मनमना भव का इंजेक्शन। मनमना भव, सिर्फ एक शब्द, लेकिन इसमें पूरी योग की यात्रा समाई हुई है। बिल्कुल। और मुझे यहाँ ना एक शारीरिक डॉक्टर की प्रक्रिया याद आ रही है। जब कोई मरीज बहुत गंभीर हालत में होता है, मान लीजिए आईसीयू में है, तो डॉक्टर उसे कोई टैबलेट खाने को नहीं देता। हाँ, क्योंकि टैबलेट को पचने में और असर करने में तो बहुत घंटों का समय लगेगा और मरीज के पास इतना समय नहीं होता। बिल्कुल। तो डॉक्टर क्या करता है, वो सीधा नसों में इंजेक्शन लगाता है ताकि दवा सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाए और तुरंत असर करे। तो क्या हम इसे आत्मा की स्थिति से जोड़कर देख सकते हैं? बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। अगर हम अपनी आत्मा की स्थिति देखें तो जन जन्मांतर के विकारों की जो बीमारी रूह को लग गई है वो बहुत गहरी है। हम सब एक तरह से आध्यात्मिक आईसीयू में ही तो थे। हाँ, कलयुग के अंत में हमारी हालत कुछ वैसी ही तो हो गई थी। जी,
और ये बीमारी सिर्फ ऊपर ऊपर के कर्मकांडों से या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर लेने से ठीक नहीं हो सकती। मतलब सिर्फ ज्ञान को बुद्धि के स्तर पर समझ लेने से बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। जिस तरह दवा को पाचन तंत्र से गुजरने में समय लगता है, वैसे ही अगर हम भगवान को सिर्फ तर्कों के माध्यम से अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो अक्सर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। हम बस सोचते रह जाते हैं। हाँ, और उससे आत्मा पावन तो नहीं होती, बल्कि और उलझ जाती है। इसीलिए हमारे रूहानी सर्जन शिव बाबा सीधा याद का इंजेक्शन लगाते हैं। मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जाओ, अपने मन को मुझ में लगाओ। ये जो याद है, ये सीधे आत्मा के केंद्र पर वार करती है। पर एक बात और है, ये जो भौतिक इंजेक्शन होता है ना दुनिया का, वो तो बड़ा दर्दनाक होता है। सुई चुभती है तो दर्द होता है, डर भी लगता है। हाँ, बच्चों को तो खास तौर पर बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। लेकिन जो बाबा का ये याद का इंजेक्शन है, ये तो बिल्कुल दर्दनाक नहीं है। यही तो इस ईश्वरीय प्रक्रिया की सबसे बड़ी सुंदरता है। इस रूहानी इंजेक्शन में कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है और ना ही इसके लिए हमें कोई बहुत जटिल शास्त्र पढ़ने हैं या कोई कठिन संस्कृत भाषा सीखनी है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी नहीं। ये आत्मा और परमात्मा के बीच का एक सीधा और बहुत ही प्राकृतिक कनेक्शन है। बाबा बहुत ही सीधे सादे शब्दों में कहते हैं कि मीठे बच्चे, बस मुझे याद करो। मुझे याद करो। हाँ, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये एक गहरी साइलेंस है जहां आत्मा अपनी बैटरी को उस परम शक्ति से, उस मास्टर सर्वशक्तिवान से चार्ज करती है। ये जो साइलेंस की आपने बात की ना, इस सीधे कनेक्शन की बात करें तो जो सबसे पहला शब्द हम अपने रूहानी परिवार में अक्सर प्रयोग करते हैं, वो है ओम शांति। जी, ओम शांति। हम दिन में शायद 20 बार इसे बोलते होंगे एक दूसरे से मिलते हुए, लेकिन अगर हम बाबा के बताए हुए अर्थ पर ध्यान दें तो ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, जैसे दुनिया में लोग गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहते हैं। ये वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत गहरी स्मृति है। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये आत्मा का अपना परिचय है। ओम शांति का मतलब है मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, यानी परम धाम, जो हमारा असली घर है। कितनी गहरी बात है ये। हम खुद को याद दिला रहे हैं कि मैं कौन हूँ। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा असली स्वरूप ही शांति है, हम शांति के सागर के बच्चे हैं, तो जब हम रोजमर्रा की भागदौड़ में होते हैं, ऑफिस में होते हैं या घर के कामों में उलझे होते हैं, तो ये शांति अचानक से भंग क्यों हो जाती है? हम अपनी ये सत्य पहचान इतनी आसानी से कैसे भूल जाते हैं? इसका कारण बहुत ही सूक्ष्म है। हम उस पार्ट को, उस रोल को ही अपनी असली पहचान मान बैठते हैं, जो हम इस दुनिया में प्ले कर रहे हैं। मतलब जो शरीर के रिश्ते हैं और जो जिम्मेदारियां हैं। हाँ, और यही तो देहाभिमान की सबसे बड़ी जड़ है। अगर हम इसे थोड़ा आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें, तो आज का इंसान अपने रोल से, जैसे उसकी नौकरी हो गई, उसका बैंक बैलेंस हो गया, उसके रिश्ते हो गए, या उसका जो सामाजिक रुतबा है, उससे वो इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि अगर उस रोल में जरा सी भी कोई परेशानी आती है तो उसे लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। वो घबरा जाता है, उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए कि जैसे एक एक्टर स्टेज पर नाटक कर रहा है। अब अगर वो एक्टर अपने किरदार में इतना ज्यादा खो जाए कि वो भूल ही जाए कि उसका असली घर कहाँ है, उसके असली माता पिता कौन है, तो वो उस नाटक की हर परेशानी को, हर दुख को अपना वास्तविक दुख मान लेगा। और फिर वो स्टेज पर ही रोने लगेगा, ये सोचकर कि ये सब मेरे साथ सच में हो रहा है। हाँ, जबकि असल में वो तो सिर्फ एक नाटक है। कुछ देर बाद पर्दा गिरेगा और उसे अपने घर जाना है। ये एक्टर वाला उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। यानी जब हमें उस शांति धाम की, अपने उस प्यारे से घर परम धाम की याद पक्की होती है, तो ये हमें नाटक के किरदार से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखने में मदद करता है। एक तरह का बेहद का वैराग्य उत्पन्न करता है। जी, और यही वैराग्य इंसान को सही मायने में देही अभिमानी बनाता है। जब हमारे अंदर ये स्मृति हर पल रहती है कि हम यहाँ सिर्फ एक सीमित समय के लिए अपना पाठ बजाने आए हैं, तो दुनिया की उलझने, लोगों के ताने या कोई भी नुकसान आत्मा के उस शांत स्वरूप को भंग नहीं कर पाता। हम अचल अडोल रहते हैं। बिल्कुल। तो जब आत्मा को अपने इस शांत स्वरूप का एहसास होता है, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि ये शांति भंग कैसे हुई? मतलब सतोप्रधान से हम नीचे कैसे आए? और यहीं पर ना वापस स्वदर्शन चक्र को गहराई से समझने की बात आती है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये कोई भौतिक हथियार नहीं है, तो फिर ये चक्र आत्मा के स्तर पर काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझते हैं, स्वदर्शन का सीधा अर्थ हमने जाना कि स्वयं का दर्शन करना, और चक्र का अर्थ है
इस पूरी सृष्टि के घूमने की जो प्रक्रिया है। वो जो 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हाँ बिल्कुल। कैसे ये दुनिया सतो प्रधान यानी बिल्कुल नई से तमो प्रधान यानी पुरानी होती है और फिर पुरानी से दोबारा नई बनती है। जब हमारी बुद्धि में ये चक्र घूमता है तो ये हमारे अंदर की अज्ञानता की जड़ को काटता है। अज्ञानता की जड़ को काटना, थोड़ा इसे और विस्तार से बताएंगे। देखिए, आज मनुष्य के मन में सबसे बड़ा डर क्या है? भविष्य का डर कि कल क्या होगा, या फिर कुछ खोने का डर, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे अपने मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरी सेहत खराब हो जाएगी। हाँ, आजकल तो हर इंसान किसी न किसी एंग्जाइटी से जूझ रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब आत्मा को ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये तो एक बेहद का ड्रामा है जो अपने निश्चित समय पर फिर से रिपीट होगा, जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है, तो वो जो भविष्य का डर है वो खुद ब खुद कट जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अंत में जीत तो सत्य की ही होनी है, हम वापस स्वर्ग में जाने वाले हैं। जी, यही वो चक्र है जो माया के वार को काटता है। लेकिन यहाँ कोई एक तर्क ये भी तो दे सकता है कि इतिहास और समय का ज्ञान तो दुनिया के कई विचारकों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने और इतिहासकारों ने भी दिया है। तो फिर बाबा क्यों कहते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ परमात्मा ये दे सकते हैं, कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता? ये बहुत ही तार्किक और सुंदर प्रश्न है। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति खुद इस जन्म मरण के चक्र के अंदर फंसा हुआ है, जो खुद इस नाटक का हिस्सा है, वो पूरे चक्र को बाहर से कैसे देख सकता है? मतलब वो तो खुद स्टेज पर है। वही बात है ना, एक एक्टर जो स्टेज पर खड़ा होकर अपना डायलॉग बोल रहा है, वो पूरे प्ले का डायरेक्टर तो नहीं हो सकता। उसे नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है या अगले सीन में क्या होने वाला है। सही कहा, उसकी दृष्टि तो सीमित है। लेकिन शिव बाबा पुनर्जन्म से मुक्त है। वो जन्म मरण के इस चक्र में नहीं आते, इसीलिए सिर्फ वो ही आदि, मध्य और अंत का एकदम सटीक ज्ञान दे सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि, बड़े से बड़े वैज्ञानिक की बुद्धि भी केवल इतिहास के कुछ हजार सालों तक ही पहुंच सकती है। हाँ, वो कार्बन डेटिंग वगैरह करके कुछ अंदाजा लगा लेते हैं, बस अंदाजा ही लगाते हैं। लेकिन पूरे 5000 वर्ष के कल्प का जो ये रहस्य है, ये तो सिर्फ वो परमपिता परमात्मा ही खोल सकते हैं जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। बिल्कुल। और ये जो चिंता मुक्त होने वाली बात आपने बताई ना, ये सीधे हमारी आंतरिक बीमारियों के इलाज से जुड़ती है। आज के मंथन में बाबा ने खुद को रूहानी अविनाशी सर्जन कहा है। रूहानी अविनाशी सर्जन, बहुत प्यारा शब्द है। हाँ, जब हमारा शरीर बीमार होता है तो हम जिस्मानी सर्जन के पास जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, पर यहाँ तो हमारी रूह ही पतित बन गई है। लेकिन अगर हम थोड़ा भक्ति मार्ग के नजरिए से देखें तो आत्मा को पावन बनाने के लिए सदियों से बहुत प्रयास किए गए हैं। हाँ, बहुत कठिन प्रयास किए गए हैं। लोगों ने गंगा स्नान किए, मीलों की तीर्थ यात्राएं की, नंगे पैर चले, बड़े बड़े जप तप किए, व्रत रखे। फिर बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि इन सब शारीरिक कर्मकांडों से आत्मा के पाप भस्म नहीं होते? ये थोड़ा कई बार लोगों को कड़वा लग सकता है। कड़वा लग सकता है, लेकिन अगर हम बहुत ही ठंडे दिमाग से और तार्किक रूप से सोचें तो ये बिल्कुल सत्य है। पानी किस चीज को साफ कर सकता है? शरीर को या कपड़ों को? जन्म जन्मांतर के विकर्मों का जो इतना गहरा बोझ आत्मा पर है, आत्मा पर जो तमो प्रधानता की खाद चढ़ गई है, वो इन बाहरी चीजों से भस्म नहीं होती। वो खाद, वो मैल पानी से कैसे धुलेगा? बिल्कुल। अगर ऐसा होता, अगर तीर्थों पर जाने से या स्नान करने से आत्मा सच में पावन हो जाती, तो दुनिया आज इतनी तमो प्रधान और दुखदायी अवस्था में नहीं होती। हर दिन हम देखते हैं कि दुनिया नीचे ही गिर रही है। हाँ, भ्रष्टाचार, क्रोध, दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो ये साबित करता है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद आत्मा धीरे धीरे सतो प्रधान से नीचे उतरकर तमो प्रधानी बनी है। आत्मा की सीढ़ी नीचे ही उतरी है। मतलब वो मैल जमा ही होता गया। तो फिर इस अशुद्धि को, इस विकारों की बीमारी को जड़ से खत्म करने की वास्तविक विधि क्या है? वो रूहानी सर्जन कौन सी विधि बताते हैं? वे कम याद करो, अर्थात केवल एक मुझ बाप को याद करो। जी, केवल एक को, वो जो परम पवित्र अग्नि है, यानी परमात्मा की निरंतर याद, केवल वही आत्मा की अशुद्धियों को जला सकती है। इसे हम योग की अग्नि कहते हैं। योग की अग्नि। हाँ, रूहानी सर्जन बाहर से कोई मलहम नहीं लगाते कि शरीर पर कुछ लगा दिया। वो इस आंतरिक योग अग्नि को प्रज्वलित करने का रास्ता बताते हैं। जब आत्मा उस परम पावन सत्ता के साथ अपना कनेक्शन जोड़ती है, तो जैसे सोने को आग में तपाने से उसकी सारी मिलावट, सारी खाद जल जाती है
और वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना बन जाता है। बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया आत्मा के साथ होती है। हाँ, वैसे ही आत्मा अपनी सारी बुराइयों को भस्म करके पुनः अपनी सतो प्रधान अवस्था में लौट आती है। क्या बात है। और जब आत्मा तमो प्रधान होती है तो उसका प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है ना, उसका असर तो बाहर की दुनिया पर, पूरे समाज पर और यहाँ तक कि 5 तत्वों की प्रकृति पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और इसी से हमें भारत की कहानी समझ आती है। बाबा के महावाक्यों में ना भारत को लेकर एक बहुत गहरा दर्द भी महसूस होता है और साथ ही एक अथार रहम भी दिखाई देता है। हाँ, बाबा को भारत पर बहुत तरस आता है। वो भारत जो कभी हेवन था, सुखधाम था, परिस्तान था, बाबा ने आज मुरली में अजमेर और सोनी द्वारिका का बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जहां कभी सोने और हीरे जवाहरात के महल हुआ करते थे। सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। बिल्कुल, लेकिन आज वही भारत कितना तमो प्रधान और एकदम रौरव नर्क बन गया है। गरीबी है, दुख है, बीमारियां हैं। ये इतना बड़ा पतन कैसे हुआ? एक झटके में तो नहीं हुआ होगा। नहीं, इसे ही तो बाबा सत्यनारायण की सच्ची कहानी कहते हैं। ये पूरी यात्रा है। ड्रामा के अनुसार भगवान को अपने जन्म स्थान पर, क्योंकि शिव बाबा भारत में ही अवतरित होते हैं, तो उन्हें इस धरती पर तरस आता है। इस लॉजिक को हमें बहुत गहराई से समझना होगा। जो चीज सबसे ऊंची होती है, समय के साथ वही सबसे नीचे आती है। ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ, जो इमारत जितनी भव्य होगी, जितनी ऊंची होगी, जब वो गिरेगी तो उसका खंडर भी उतना ही बड़ा और उतना ही भयानक होगा। इसे समझने के लिए हम श्री कृष्ण की आत्मा का उदाहरण ले सकते हैं, जो सबसे सटीक है। श्री कृष्ण जो सतयुग के पहले राजकुमार थे। जी, जो पावन नंबर 1 थे, 16 कला संपूर्ण। वही आत्मा जब 84 जन्मों का पूरा चक्कर लगाती है तो जन्म लेते लेते इस कलयुग के अंत में आकर वो भी तमो प्रधान बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन है। जो आत्मा इतनी पावन थी, सबसे पवित्र थी, वो सबसे नीचे कैसे गिर सकती है? आमतौर पर तो दुनिया में यही धारणा होती है कि जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, देवता तो हमेशा देवता ही रहते हैं। ये जो गोरे से काले होने का या शाम बनने का सफर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कई बार। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि दुनिया को पुनर्जन्म के पूरे चक्र का ज्ञान नहीं है। आज बाबा ने कामचिता पर बैठने की बात भी कही है। इसका वास्तव में अर्थ क्या है? ये बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल है। कामचिता का अर्थ केवल शारीरिक विकार तक सीमित नहीं है, जैसा कि दुनिया समझती है। तो इसका व्यापक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इस भौतिक दुनिया से, देह से और इन 5 तत्वों से अत्यधिक लगाव हो जाना। जब आत्मा द्वापर युग में आकर अपनी आत्मिक पहचान भूल जाती है और शरीर और उसकी इच्छाओं के पूरी तरह अधीन हो जाती है, तो आत्मा की जो शुद्ध सतो प्रधान ऊर्जा है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। मतलब आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होने लगती है? बिल्कुल। और यही ऊर्जा का लगातार गिरना, आत्मा की पवित्रता का कम होना, इसी को आत्मा का काला या तमो प्रधान होना कहा जाता है। अच्छा, इसीलिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है। हाँ, और आपने देखा होगा जगत अम्बा को काली के रूप में दिखाया जाता है। ये कोई त्वचा का रंग नहीं है कि वो काले रंग के हो गए। ये तो आत्मा की अवस्था का प्रतीक है। एकदम सही, ये आत्मा की पतित अवस्था का प्रतीक है। कामचिता पर बैठने से आत्मा पतित यानी काली होती है, और जब संगम युग पर शिव बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं तो ज्ञान चिता पर बैठने से आत्मा फिर से पावन यानी गोरी बनती है, सुंदर बन जाती है। तो श्याम से सुंदर बनने की ये पूरी यात्रा ही हमारा पुरुषार्थ है। जी, यही हमारी कहानी है। ये पतन और उत्थान का चक्र समझने के बाद ना एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल सामने आता है, जो ईश्वरीय वंशावली से जुड़ा है। अक्सर जो नए लोग आते हैं ज्ञान में, वो ये पूछते हैं कि प्रजापिता हमेशा ब्रह्मा को ही क्यों कहा जाता है, शिव को क्यों नहीं? अगर शिव बाबा हम सभी आत्माओं के पिता हैं, तो वही प्रजापिता क्यों नहीं कहलाते? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहलाते हैं, शिव कुमार कुमारियां क्यों नहीं? इसका कारण बहुत ही वैज्ञानिक और साथ ही आध्यात्मिक भी है। देखिए, शिव हम सभी आत्माओं के निराकार पिता हैं। आत्माओं का पिता तो निराकार ही होगा ना, क्योंकि आत्मा स्वयं एक निराकार बिंदु है। हाँ, शरीर तो आत्मा का वस्त्र है। बिल्कुल। लेकिन जब इस संगम युग पर एक नई सृष्टि की रचना करनी है, जब इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में मनुष्यों को अडॉप्ट करके उन्हें गोद लेकर ब्राह्मणों की नई रचना करनी है, तो उसके लिए एक साकार माध्यम की आवश्यकता तो होगी ही ना। हाँ, भगवान ऊपर से तो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे। सही कहा। एक निराकार सत्ता सीधा किसी साकार मनुष्य को कैसे अडॉप्ट करेगी?
कैसे उससे बात करेगी? इसीलिए शिव बाबा, जो जन्म मरण से न्यारे हैं, वो बहुत जन्मों के अंत में ब्रह्मा दादा के तन में प्रवेश करते हैं। यानी वो साकार माध्यम, वो ब्रह्मा का शरीर ही प्रजा का पिता बन सकता है। जी। इसीलिए शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुनकर जो आत्माएं अपना जीवन बदलती है, पवित्रता का व्रत लेती हैं, वे मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाती हैं। ये व्यवस्था सच में बहुत ही तार्किक लगती है। एक पिता भी है और एक माँ ब्रह्मा के रूप में भी है। बिल्कुल। और यहाँ एक और सूक्ष्म बारीकी है जिसे हर रूहानी विद्यार्थी को, हर भाई बहन को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। वो क्या? हमारा जो विरासा है, हमारा इनहेरिटेंस, जो कि सतयुग की बादशाही है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का खजाना है, वो हमें ब्रह्मा दादा से नहीं मिलता। ब्रह्मा दादा की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो। हाँ, वो तो खुद पुरुषार्थ ही है। जी, वो विरासा हमें सीधा शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा दाता है, रचयिता है, और ब्रह्मा बाबा सिर्फ वो माध्यम है, वो रथ है। विरासा मिलता निराकार से है, लेकिन साकार के द्वारा मिलता है। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है ये। इसलिए तो इस ईश्वरीय परिवार में हम हमेशा बाप दादा शब्द का प्रयोग करते हैं। बाप दादा, निराकार शिव बाप और साकार ब्रह्मा दादा। हाँ, दोनों का एक साथ होना ही इस संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति है। उस निराकार परम सत्ता को जिसे कोई देख नहीं सकता, उसे महसूस करने के लिए इस साकार माध्यम का होना एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है हमारे लिए। ये सच में एक बहुत ही मीठा रिश्ता है। आप सोचिए, भगवान जो यूनिवर्स का क्रिएटर है, वो खुद आकर एक साधारण मनुष्य के माध्यम से हम साधारण बच्चों से बात कर रहा है, हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा है। ये तो हमारे अहोभाग्य हैं। अच्छा, अब जब इतनी गहरी और रहस्यमयी बातें सामने आई हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन महावाक्यों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, सुनने के बाद उसे जीना पड़ता है। हाँ, तो बाबा ने आज धारणा के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं। धारणा का अर्थ ही यही है कि ज्ञान को अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में शामिल करना। बाबा ने आज 2 मुख्य बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि ये जो ज्ञान का अमृत हमें मिला है, इसे सिर्फ खुद नहीं पीना है, मतलब सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। हाँ, स्वार्थी नहीं बनना है, इसे दूसरों को भी पिलाना है, ज्ञान दान करना है। और सबसे अहम बात, पूज्य बनने के लिए विकारों का पूरी तरह से त्याग करना है। सिर्फ बौद्धिक रूप से समझ लेना काफी नहीं है। ये ज्ञान हमारे जीवन की पवित्रता में, हमारे उठने बैठने में दिखना चाहिए। पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि विचारों में भी पवित्रता हो, किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत ना हो। एकदम सही। और दूसरी बात जो बाबा ने आज स्पष्ट की, वो पूरी तरह से निश्चय बुद्धि होने के बारे में है। निश्चय बुद्धि विजयते। जी, जो बाप हमें इस नर्क से निकालकर स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, उनकी हर एक श्रीमत पर, हर एक बात पर हमारा 100% विश्वास होना चाहिए। उसमें कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। संशय के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर वो परम सत्ता, वो भगवान कह रहे हैं कि बच्चे तुम ही विश्व के मालिक बनने वाले हो, तो उस पर अटल विश्वास होना चाहिए। जरा सा भी संशय हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। और यही अटल विश्वास आत्मा को वरदान का अधिकारी बनाता है। आज का जो बाबा का वरदान है, वो तो जैसे एक बहुत बड़ी मास्टर चाबी है हम सभी के लिए। बहुत ही शक्तिशाली वरदान है आज का। हाँ, बाबा ने कहा है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ये अनुभव की अथॉरिटी क्या होती है? ये विल पावर कैसे काम करती है? देखिए, ज्ञान का सिर्फ बुद्धि में होना और उस ज्ञान को अपने जीवन में महसूस करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आसमान जमीन का अंतर है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर। हाँ, कोई भी इंसान किताब पढ़कर या मुरली सुनकर ये जान सकता है कि शांति क्या होती है, लेकिन जब वो सच में योग में बैठकर उस शांति को अपनी भीतर गहराई से महसूस करता है, तो वो अनुभव उसके अंदर एक विल पावर बन जाता है, एक आंतरिक शक्ति बन जाता है। दुनिया में आज कितनी एंजाइटी है, कितना तनाव है। माया हर तरफ से हावी होने की कोशिश करती है, कभी बीमारी के रूप में, कभी रिश्तों के टकराव के रूप में। हाँ, माया तो रोज नए रूप बदल कर आती हैं। लेकिन जिस आत्मा के पास आध्यात्मिक अनुभवों का खजाना है, जिसने परम आनंद को चखा है, माया की कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है।
इसका मतलब है कि खोखले शब्दों से या सिर्फ लेक्चर देने से कोई प्रभावित नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में अनुभवी होता है तो उसकी सिर्फ उपस्थिति ही, उसकी वाइब्रेशन ही दूसरी प्यासी आत्माओं को तृप्त कर देती है। यही कारण है कि बाबा हर खजाने को, हर गुण को सिर्फ जानने पर नहीं बल्कि उसे अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनने पर जोर देते हैं। और इस अनुभव को प्राप्त करने का रास्ता हमें आज का स्लोगन दिखाता है। जी, आज का स्लोगन क्या है? बाबा ने कहा है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। ये कितना प्रासंगिक है आज के समय में। आजकल सोशल मीडिया और बाहरी दिखावे के इस दौर में इंसान दूसरों को देखने और तुलना करने में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर रहा है। ये आज के समय की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी है। हम स्क्रॉल करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को तौलते रहते हैं। हाँ, फलां व्यक्ति क्या कर रहा है, वो आगे कैसे बढ़ गया, उसमें क्या कमी है। और जो दूसरों की कमियां देखने में व्यस्त है, वो कभी अपने अंदर के खजानों का अनुभव कर ही नहीं सकता। अनुभवी मूर्त बनने की पहली शर्त ये है कि अपना पूरा ध्यान, अपनी 100% ऊर्जा स्वयं के परिवर्तन पर लगाई जाए। 100 परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। बिल्कुल। जो दूसरों को देखता है वो हमेशा उलझता है, वो शिकायतें करता है, लेकिन जो स्वयं को देखता है वो हर परिस्थिति में सुलझ जाता है, वो समाधान निकाल लेता है। और इसी सुलझी हुई अवस्था को, इसी स्थिरता को बाप दादा के आज के अव्यक्त इशारे और भी स्पष्ट करते हैं। बाप दादा का इशारा है, सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। ये हम सभी के लिए एक गहरा आत्मनिरीक्षण है, एक चेकिंग है। हमें क्या चेक करना चाहिए? हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या आत्मा को हर गुण और शक्ति का अनुभव है? क्या मैं सच में अनुभव की उस अथॉरिटी सीट पर बैठा हूं? क्योंकि अगर बैठा हूं तो दुनिया की कोई भी हलचल मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। कोई निंदा करे या स्तुति करे, हम समान रहें। जी, जिस भी शक्ति की आवश्यकता होगी, चाहे वो किसी का कड़वा बोल सहन करने की शक्ति हो या किसी की कमी कमजोरी को समाने की शक्ति हो, अगर हमारा अनुभव पक्का है तो वो शक्ति 1 सेकंड में हमारी सहयोगी बन जाएगी। 1 सेकंड में। हाँ, सोचना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही कार्य करेगी। ये सच में मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। हाँ, एक बहुत ही ऊंची स्टेज है। तो चलिए, इसी अचल, अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए हम कुछ पल का मौन रखें। जी बिल्कुल। आज के इस पूरे मंथन से निकले इन स्वमानों को, इन एफर्मेशंस को अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दें। हर स्वमान के बाद कुछ पल का ठहराव होगा ताकि आप और हम इस रूहानी वाइब्रेशन को भीतर बहुत गहराई से महसूस कर सकें। मैं सृष्टि चक्र का ज्ञान रखने वाली स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। मैं अनुभव की अथॉरिटी पर स्थित एक अचल अडोल आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। इस अनुभूति में सच में एक अलग ही ठहराव है, एक अलग ही सुकून है। जब हमारा मन इन शक्तिशाली स्वमानों में टिकता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाहर का सारा शोर, समय की सारी भागदौड़ रुक सी गई हो और केवल परमात्मा और आत्मा का सत्य स्वरूप ही शेष रह गया हो। हाँ, ये बहुत शांतिदायक है। यही वो रूहानी सफर है जहां रोज बाबा के इन महावाक्यों के माध्यम से हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, एक नई दृष्टि मिलती है। जी, ये रोज की हमारी खुराक है। तो प्यारे भाई बहनों, अगर आज की मुरली से, इस गहरे मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या किसी स्वमान का बहुत गहरा अनुभव हुआ हो, तो उसे आज पूरे दिन अपने जीवन में धारण करें। और सिर्फ खुद तक नहीं, दूसरों को भी अपने व्यवहार से प्रेरित करें। बिल्कुल। अपने विचार या अपना अनुभव आप कमेंट में जरूर साझा करें ताकि उसे पढ़कर अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ने की शक्ति मिले। क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एकदम सही। याद रखें, आपका हर एक शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की बहुत बड़ी सेवा है। तो खुश रहिए, हल्के रहिए और बाबा की याद में रहिए। ओम शांति। ओम शांति।